नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, गुरुनाम गुरु आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। आप सभी लोग डेली मंदिर आते हैं? पहले तो बताइए, मंदिर रोज नहीं आते? मंदिर थोड़ा कॉर्डलेस माइक दे देना इन लोगों को, माइक लेके बात करना। माइक दे दो इनको, हाँ आवाज आएगी, कॉर्डलेस दे दो। देखो सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, आप सभी लोग जैन है ना? जैन। तो जैन के क्या लक्षण होते हैं? जैन की पहचान क्या होती है? जैन की पहचान जो होती है वो जिनेंद्र भगवान को मानने वाला होता है। तो आप जिनेंद्र भगवान को मानते हो कि नहीं? इस भारत देश में कितने देवी देवता हैं? हाँ, भारतीय संस्कृति में वो लोग 33 करोड़ मांगते हैं। तो आप कौन कौन से मंदिर जाते हो? पहले तो ये बताओ सभी लोग, हाँ कौन कौन से मंदिर जाते हो? जिन मंदिर, सारे देवी देवता के मंदिर जाते हो? जिन मंदिर। पहले ये समझो भगवान कौन होते हैं? भगवान वे होते हैं जिन्होंने समस्त राग द्वेष को जीत लिया है, जिनके तन पे कोई वस्त्र नहीं होता है, जिनके पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं होता है, जिनके आजू बाजू में कोई देवी देवता नहीं खड़े होते हैं। यदि उनकी पास देवी है और आपके पास भी आपकी पत्नी है, तो दोनों में क्या अंतर हुआ? फिर भगवान कैसे होंगे? हाँ, तो जो देवी के प्रति आकृष्ट है, आप अपनी पत्नी के प्रति आकृष्ट है, तो ऐसा व्यक्ति तो इच्छा वाला हो गया, उसके भीतर आसक्ति है, भोगों को भोगने की इच्छा है, तो भगवान तो नहीं हो सकता। अच्छा, दूसरी बात, कोई व्यक्ति अपने पास शस्त्र रखा है, तलवार रखा है, गदा रखा है, भाला रखा है, धनुष बाण रखा है, तो वो क्यों रखता है? दूसरों को डराने के लिए अथवा अपनी सुरक्षा के लिए। यानी जो स्वयं डरा हुआ होता है अथवा दूसरों को दबाना चाहता है, डरा करके अपने अंडर में करना चाहता है, तो भगवान हो सकता है क्या? तो भगवान जो होते हैं कोई अस्त्र शस्त्र वाले नहीं होते हैं, भगवान जो होते हैं कोई देवी देवता वाले नहीं होते। तीसरी बात, आप लोग कपड़े क्यों पहनते हो? कपड़े क्यों पहने आपने? ठंडी गर्मी से बचाने के लिए, मन की विकार की भावना को बचाने के लिए। तो जो वस्त्र पहना है इसका मतलब उसके अंदर विकार भावना है, विकार भावना है ना, कुछ इच्छाएं मौजूद है, अथवा उसे ठंडी गर्मी लग रही है, तो जो वस्त्र पहना हुआ है तो फिर वो भगवान हो जाएगा? होगा कि नहीं होगा? अच्छा, आप लोग सस्ते सस्ते क्यों हो? पाउडर, क्रीम, लोशन, फाउंडेशन, जेल चेहरे पे क्यों लगाते हो? क्रीम क्यों लगाते हो? मुकुट क्यों लगाते हो? हार क्यों पहनते हो? सुंदर दिखने के लिए। अब कोई व्यक्ति जिसने मुकुट पहना है, हार पहना है, उसका मेकअप हुआ है, तो उसके अंदर भी सुंदर दिखने की इच्छा है, तो फिर वो भगवान होगा? होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। तो भगवान जो होते हैं वो कपड़े वाले नहीं होते, पहली बात तो समझो। जिनकी पत्नी है वो भगवान नहीं होंगे। जो मुकुट वाले हैं, हार वाले हैं, उन्हें उनको सजने की इच्छा है, दिखाने की इच्छा है, तो भगवान नहीं होंगे? होंगे? नहीं होंगे भगवान। तो भगवान कौन होते हैं? जिसने इच्छाओं को जीत लिया, जिसने वासना को जीत लिया, जिसने डरने डराने की भावनाओं को जीत लिया, जो प्रदर्शन की भावनाओं को जिसने जीत लिया, जिसने ठंडी गर्मी को जीत लिया, वो भगवान होते हैं। यानी भगवान जो होते हैं जो उन्होंने राग और द्वेष को जीत लिया, पूर्ण वीतरागी हो जाते हैं, वे ही प्रभु भगवान कहलाते हैं। तो ऐसे मंदिर जाना जहां ऐसे वीतरागी भगवान मिल जाएं, जहां अस्त्र शस्त्र वस्त्र माला आभूषण पत्नी वाले हों, तो वो भगवान कहला सकते हैं क्या? बताओ, हो सकते भगवान? नहीं ना। वो
आप जैसे इच्छा वाले मनुष्य की भांति हो जाएंगे। इस संसार में 4 प्रकार की गतियां होती हैं, एक देवगति होती है, एक मनुष्य गति, तिर्यंच गति, नरक गति। तो देवगति में रहने वाले जो देव होते हैं वो भी एक प्रकार के जीव हैं, उनकी देवियां होती हैं, उनके पास अस्त्र शस्त्र होते हैं, वे देव होते हैं। आप मनुष्य, बस अंतर इतना ही है, आपकी आयु 70-80 वर्ष होती है, उनकी आयु हजारों लाखों साल में होती है, बस इतना ही है। उसके बाद उनका भी मरण हो जाता है, आपका भी मरण हो जाता है। तो अपनी आयु भोग करके मरण करके वो पुनः उनकी आत्मा दूसरे शरीर को दूसरी गति में धारण कर लेती है, तो वो घूमते रहती है। तो वो देव गति के देव हैं, न कि वो भगवान है। तो आपको पूजा किसकी करना है, दर्शन किसके करना है? जो वीतरागी होते हैं। वीतरागी का मतलब जिन्हें अपने शरीर से भी राग नहीं, किसी और से भी, धन से भी, मकान से भी, गाड़ियों से भी राग नहीं, यानी जो पूर्ण दिगंबर हो गए हैं, जिन्होंने वस्त्रों को छोड़ दिया है, जिनकी दृष्टि नासा के ऊपर है, वे भगवान होते हैं। और इसके अलावा अन्य प्रकार की मूर्तियां मिलेंगी तो वो कैसी रहती हैं, बताइए कैसी रहती हैं? वस्त्र वाली रहती हैं, अस्त्र वाली रहती हैं, शस्त्र वाली रहती हैं, मुकुट हार वाली रहती हैं, पति पत्नी वाली रहते हैं, तो वो भगवान होंगे? तो फिर हमें मंदिर किसके पास जाना है, कौन से प्रभु के पास जाना है? जो वीतरागी हैं। तो आप लोग कहाँ कहाँ जाते हो दर्शन करने? कौन कौन से मंदिर जाते हो, बताओ थोड़ा सा। हाँ हाँ, क्यों इस बात को समझे, बस अंतर व अन्य गति के जीवों का है। तो हमें उन्हें पूजना है जिन्होंने अपने समस्त इच्छाओं को जीत लिया है, कषायों को जीत लिया है, आसक्ति को जीत लिया है, राग और द्वेष को जीत लिया है, और उन्होंने जो पाया है अनंत सुख को पाया है। तो उन्हें हम भगवान मान करके जैन दर्शन के अनुसार हम पूजते हैं, उनके दर्शन करते हैं, उनका अभिषेक करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनके चरणों में नमस्कार करते हैं। तो जैन धर्म में नमोकार मंत्र आता है ना, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोए सव्य साउडम। तो पहले आते अरिहंत परमेष्टि। अरिहंत परमेष्टि कौन कहलाते हैं? जैसे जो 23 तीर्थंकर हैं, जिन्होंने 4 घातिया कर्म को नष्ट कर लिया है और अनंत चतुष्टय प्रकट कर लिया है, जिनके पास केवल ज्ञान आ गया है, अनंत दर्शन है, अनंत शक्ति है और अनंत सुख जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, तो वो अरिहंत भगवान कहलाते हैं। यानी ऋषभ देव से लेकर महावीर पर्यंत 24 तीर्थंकर, वे क्या कहलाते हैं? अरिहंत अथवा बाहुबली, वे भी अरिहंत कहलाएंगे। भरत चक्रवर्ती जिन्होंने मोक्ष पाया, वो भी अरिहंत अवस्था में। अथवा रामचंद्र जी कैसे हुए हैं? उन्होंने भी मुनि दीक्षा लेकर के अपने घातिया कर्म को नष्ट करके ऐसे ही अनंत सुख को पाया। तो कौन से राम जैन धर्म के अनुसार भगवान माने जाते हैं? जो बिल्कुल वीतरागी अवस्था में बैठे हैं, उन्हें हम पूजते हैं। सिद्ध भगवान कौन कहलाते हैं? जिन्होंने 8 कर्मों को नष्ट कर दिया है। अरूपी आत्मा सिद्धालय में वो दिखलाई नहीं देते। तो हमें कौन दिखलाई देते हैं? अरिहंत भगवान की प्रतिमा जहाँ मंदिर में होती वो, और आयरियाणम, उपाध्यायणम और सव्य साहूणम, यानी आचार्य, उपाध्याय और साधु। तो आचार्य कौन हो गए? जैसे आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी। उपाध्याय परमेष्टि कौन कहलाते हैं? जो अन्य मुनियों को, साधुओं को पढ़ाते हैं। और जो साधु कौन कहलाते हैं? साधु जो 28 मूल गुण के धारी होते हैं, ये साधु बिना वस्त्र के होते हैं, वो साधु कहलाते हैं। तो जैन दर्शन के अनुसार पंच परमेष्टि पूजनी माने जाते हैं, उनकी पूजा की जाती है, उनका उनके पास आकर के झुका जाता है। अब आप क्यों भगवान के पास आते हो? भगवान के दर्शन करने क्यों आते हैं? पता है? पैसे चाहिए, दुकान ज़्यादा चल रही है इसलिए, कि नौकरी मिल जाए? किस लिए आते हो? कि दुकान फर्स्ट क्लास आ जाए अच्छी, कि गाड़ी मिल जाए एक जल्दी, एक फ्लैट हो जाए जल्दी से? नहीं, भगवान के पास आकर के मांगा नहीं जाता है। जब भगवान के दर्शन किए जाते हैं
तो प्रभु के दर्शन करने से हम ऐसे पुण्य कर्म को कमाते हैं, पुण्य कर्म हमें स्वयं सब कुछ दे देता है। तो भगवान के दर्शन जो है सांसारिक वैभव के लिए नहीं करना, रुपए पैसे के लिए कभी नहीं करना, मेरा रोग दूर हो जाए इस भावना से भी नहीं करना, मुझे प्लॉट मिल जाए, फ्लैट मिल जाए, नौकरी मिल जाए, इस भावना से नहीं मना। सिर्फ भगवान आपने जिन गुणों को पाया है, जिस शक्ति को पाया है, वैसे ही गुण, वैसे ही शक्ति और वैसी ही ऊर्जा को मैं आपसे पाने के लिए आपके दर्शन करने आता हूं। तो ऊर्जा जब मिलेगी तो आप अपने आप अंदर से स्ट्रांग बनते चले जाओगे। इस बात को समझे। पहले जब भगवान को नमस्कार किया जाता है तो हमें एक पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलती है। दूसरा क्या मिलता है? एक पुण्य कर्म मिलता है हमेशा। तीसरा क्या होता है? हमारी आंतरिक शक्ति जो है वो बढ़ती है, मानसिक शक्ति का विकास होता है, इच्छा शक्ति मजबूत होती है, विल पावर जो है, आत्मविश्वास जो है बहुत अच्छा बढ़ जाता है। जब हमारी आंतरिक शक्ति का विकास होगा तो बाहर प्रतिकूलताएं कितनी भी क्यों ना हो, हम उन प्रतिकूलताओं को बहुत आसानी से जीत लेंगे। प्रभु के दर्शन और पूजन का उद्देश्य अपने आप को स्ट्रांग और मजबूत बनाना। ये भावना लेकर के आओगे तो बहुत कुछ पाओगे, और जब आकांक्षा लेकर के आओगे तो भी मिलेगा लेकिन बहुत कम मिलेगा। कैसे? बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। यदि भगवान के पास कामना लेकर के आओगे तो बहुत कम मिलेगा, और बिना कामना के आओगे तो बहुत अधिक मिलेगा। तो उद्देश्य क्या है भगवान के पास आने का? भगवान आपने जैसे गुणों को पाया है, इंटरनल क्वालिटीज को पाया है, मैं आपके पास उस इंटरनल क्वालिटीज को पाने के लिए आ रहा हूं, इसलिए नमस्कार कर रहा हूं। जब जीवन में आपके बहुत प्रतिकूलता आने लगे, गरीबी आने लगे, परेशानी आने लगे, बीमारी आने लगे, तो क्या करोगे? फिर कहां जाओगे? किसकी आरती उतारोगे? बताओ। नौकरी नहीं मिल रही, सपोज नौकरी मिल जाए तो क्या करोगे? कहां चढ़ावा चढ़ाने जाओगे? नहीं। यदि परेशानी भी आए तो भी इन्हीं भगवान के पास आना, इनकी अच्छे से भक्ति करना, उस भक्ति से ऐसा पुण्य कमाओगे, वह पुण्य कर्म आपको सब कुछ दिलाएगा। चिंता बिल्कुल नहीं करना, डरना बिल्कुल नहीं। कोई शक्ति हमें कुछ कर नहीं सकती, कोई हमें गिरा नहीं सकता, कोई हमें मार नहीं सकता, कोई हमें डरा नहीं सकता। यदि आपके मन में भाव है कि कोई हमें डरा देगा, कोई कुछ कर देगा, कुछ नहीं होता है। जो भी कुछ होता है हमें हमारे कर्मों के माध्यम से ही प्राप्त होता है। तो प्रभु के पास आने से, दर्शन पूजन करने से क्या होता है? 4 चीजें होती है। सबसे पहले अच्छे से नोट करके रख लो। कौन कौन सी 4 चीजें होती है? जो हमारे पाप कर्म हैं, मान लीजिए हमने पूर्व अवस्था में पाप कर्म किए थे, तो पाप कर्म की जो इंटेंसिटी है वो घट जाती है, कम हो जाती है। दूसरा, जो हमारा स्टॉक में पहले का पुण्य कर्म था उसकी जो इंटेंसिटी है वो बढ़ जाती है। तीसरा लाभ होता है नए सिरे से पुण्य कर्म का लाभ होता है, यानी उसकी इनकम होती है। और चौथा होता है पुराना पाप कर्म कुछ परसेंटेज में पुण्य में कन्वर्ट होता है। तो भगवान के पास आने से 4 लाभ होते हैं, 4 तरीके से। कौन कौन से? हमारा पुराना पाप कर्म घट जाएगा, पुराना पुण्य कर्म बढ़ जाएगा, नया पुण्य कर्म मिलेगा, और चौथा पुराना पाप कर्म पुण्य में बदल जाएगा। तो जब ऐसा प्राप्त होता है तो वह पुण्य कर्म हमें अंदर से मानसिक रूप से मजबूत बना लेता है, यानी हमारे मेंटल स्टेटस बहुत ऊंचा हो जाता है। उसके माध्यम से आप देखोगे कि चारों तरफ आपको अपने आप ही सहयोगी लोग मिलते जाएंगे जो आपके अनुकूल होते चले जाएंगे। सपोज आप नौकरी सर्च कर रहे हैं, जॉब सर्च कर रहे हो, तो भगवान की भक्ति से कुछ ना कुछ ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो आपके जॉब दिलाने में सहयोगी बन जाएंगे। सपोज आपका बिजनेस है तो कुछ ऐसे आपको बिजनेसमैन मिल जाएंगे, सप्लायर मिल जाएंगे, अथवा कस्टमर मिल जाएंगे। तो वो सप्लायर आपको सप्लाई करेंगे और कस्टमर बेस बढ़ जाएगा, तो उससे आपकी इनकम अपने आप बढ़ते चले जाएगी। यदि आपको शारीरिक परेशानी है, बीमारी है, रोग है, तो रोग को जीतने की शक्ति दवाई से कम और मानसिक शक्ति से ज़्यादा प्राप्त होती है। तो प्रभु के पास आने से हम हमेशा पॉजिटिविटी से भरे हुए रहते हैं, यानी हमारी धारणा जो है मजबूत होते चली जाती है, हमारे भीतर एक सकारात्मक सोच पैदा होती है। तो वह सकारात्मक सोच जो है हमें अंदर से और ऊपर उठा देती है।
यानी जब भी कोई प्रतिकूलता बीमारी की आएंगी तो उस बीमारी का सामना करने के लिए वो हमें सक्षम बना देगी। बात समझ में आ रही है? तो ये भाव लेकर के यदि प्रभु के दर्शन करने आओगे तो बहुत लाभ होगा। अन्य सांसारिक वैभव के भाव लेकर के नहीं आना, बस इस भावना से प्रभु के पास प्रतिदिन आना। अब जब भगवान के पास आते हैं तो कैसे आते हैं आप लोग? खाली हाथ आते हो कि भरे हाथ आते हो? एक बात ध्यान रखना, प्रभु के पास कभी भी खाली हाथ नहीं आना, कुछ चढ़ाने के लिए अवश्य लेकर के आना। तो जब मंदिर में प्रवेश करते हो तो कैसे प्रवेश करते हो? सबसे पहले निस्सही 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 बोल करके प्रवेश करना, और प्रवेश करने के पूर्व शुद्धि ने हाथ पैर धो करके द्रव्य शुद्धि रखते हुए, और दूसरी बात मन की शुद्धि रखते हुए, यानी मन में किसी प्रकार का कषाय का भाव लेकर के नहीं आना, गुस्से की भावना लेकर के नहीं आना, किसी से बदला लेना है, किसी को नीचा दिखाना है, ऐसी भावना लेकर के बिल्कुल नहीं आना। मन के अपने अहम को दरवाजे के बाहर छोड़ करके आना। एक बात ध्यान रखना, मंदिर में प्रवेश करने के बाद कोई भी व्यक्ति लड़े ना, चिल्लाए ना, कषाय ना करे, किसी को भी गलत दृष्टि से देखे ना, है ना, मायाचारी बिल्कुल नहीं करे, अभिमान बिल्कुल नहीं करे, क्रोध नहीं करे। इसलिए कह रहे हैं, यदि यहाँ पर ये गलत कार्य होंगे तो तीव्र पाप कर्म का आश्रय होगा। भगवान का दरबार एक ऐसा दरबार होता है जहाँ हमारे पाप कर्म घटते हैं, कटते हैं, लेकिन यहीं आकर के कषाय करोगे तो बहुत कठोर पाप कर्म का आश्रय होगा, वो कभी धुलेगा नहीं। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। यानी आप घर में, परिवार में, दुकान में जहाँ जो कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, उन गलतियों की शुद्धि कहाँ होती है? मंदिर में। लेकिन यदि मंदिर में आकर के प्रभु के चरणों में बैठ कर के कोई व्यक्ति गलत विचार करेगा, मन में गलत तरीके से देखेगा, गलत तरीके से बोलेगा, तो यहाँ जो पाप का आश्रय होगा वो बहुत कठोर होगा, वो कहीं नहीं धुलेगा। तो एक बात का विशेष सभी लोग ध्यान रखें, चाहे युवा वर्ग हो चाहे वृद्ध हो, मंदिर में आकर के कभी अहम की लड़ाई नहीं लड़ना चाहिए। मंदिर में आकर के कभी एक दूसरे को चिल्लाना नहीं चाहिए। मंदिर में आकर के कभी क्रोध गुस्सा नहीं करना चाहिए। मंदिर में आकर के कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। एकदम सरल निश्चल बालक की भांति, छोटे बालक की भांति प्रभु के पास आना चाहिए। तो कैसे आना चाहिए? 3 बार निश्चही 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 बोल करके प्रवेश करना चाहिए। क्यों ऐसा? क्योंकि आप मनुष्य अकेले ही भगवान के मंदिर में नहीं आते हैं, अन्य देवी देवता भी इन अरिहंत भगवान की पूजा करते हैं, इनकी आरती उतारते हैं। वे अदृश्य होते हैं, हमें दिखलाई नहीं देते हैं, तो हमारे कारण उनको बाधा न उत्पन्न हो, इसलिए निश्चही 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 3 बार बोलते हैं। जैसे आपको कहीं एंट्री करना है और भीड़ है तो आप क्या बोलते हैं? एक्सक्यूज़ मी बोलते हैं ना। क्यों बोलते हैं एक्सक्यूज़ मी? ताकि आप हमें यहाँ से रास्ता दे दीजिए। तो ऐसे ही जब मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं तो निश्चही निश्चही शब्द जब आप बोलते हैं तो वे देवता लोग हैं, ऐसी शक्तियाँ जो हैं वो आपके लिए रास्ता प्रदान कर देती हैं। फिर हाथ में क्या लेकर के आते हो आप लोग? बताइए। अष्ट द्रव्य की सामग्री लेकर के आना चाहिए। तो जैन श्रावक लोग क्या चढ़ाते हैं भगवान के चरणों में? चावल चढ़ाते हैं। चावल क्यों चढ़ाते हैं अपन? देखो, चावल एक ऐसा धान्य होता है जो बोया जाता है तो कभी उगता नहीं है, अंकुरन फूटता उससे। गेहूं को बोगे तो उससे पौधा बन जाएगा, चने को बोगे तो उससे पौधा बन जाएगा, लेकिन चावल को बोगे तो नहीं बनता है। तो चावल इसलिए पर चढ़ाते हैं कि चावल का अब फिर से जन्म नहीं होता है। तो हम भगवान के पास ये भाव लेकर के आते हैं, हे प्रभु आपने जो पाया है अब आपका पुनर्जन्म नहीं होगा संसार में, तो मैं भी अपने जन्म को मेटने के लिए, जन्म को और मृत्यु को जीतने के लिए आपके चरणों में आकर के चावल चढ़ा रहा हूँ। तो चावल इसीलिए चढ़ाए जाते हैं। दूसरी बात, चावल कैसे होते हैं? कौन से कलर के होते हैं?
व्हाइट कलर के, सफेद कलर के। तो सफेद का अर्थ है शुक्ल परिणाम, शुक्ल लेश्या के भाव। एक जैन दर्शन में एक बहुत अच्छी प्रोसेस आती है लेश्या। सुना वर्ड आपने लेश्या? लेश्या मीन्स आत्मा के परिणाम, मीन्स हमारे थॉट्स, जो विचार निकलते हैं मन में उठने वाले विचार। तो विचारों की कई कैटेगरी होती हैं, 6 प्रकार की कैटेगरी बताई गई हैं 6 लेश्या के माध्यम से, कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल लेश्या। शुक्ल लेश्या वो कहलाती है जहाँ परिणाम एकदम साम्य बने रहते हैं, समता के परिणाम। भेदभाव से ऊपर उठा हुआ जो व्यक्ति होता है वह शुक्ल लेश्या वाला माना जाता है। जो पक्षपात नहीं करता है, जो क्षमा से भरा हुआ होता है, किसी की गलती को वो इग्नोर करने वाला होता है, उसे क्षमा कर देता है। नहीं, क्रोध की भावना जिसके भीतर नहीं उठती है, जो किसी से वैर नहीं रखता है, जो ज़्यादा लोभी नहीं होता है, बिल्कुल भगवान की भक्ति करने में ही तत्पर होता है, जिसे सांसारिक वैभव की कोई आकांक्षा नहीं होती है, भगवान की भक्ति के स्वरूप बस क्या भावना करता है, मेरे कर्मों का क्षय हो, हे प्रभु मैं आप जैसे गुणों को प्राप्त कर सकूं, ये भावना करने वाला वो होता है। तो ऐसे परिणाम शुक्ल लेश्या के परिणाम माने जाते हैं। शुक्ल का अर्थ होता है सफ़ेद, तो चावल जो होते हैं सफ़ेद होते हैं ना, तो उन सफ़ेद चावल को देख करके मन में हम ये भाव लाएं कि हे प्रभु मैं भी अपने मन को एकदम निर्मल और स्वच्छ, सुंदर और सफ़ेद चावल की भांति बना सकूं। तो चढ़ाने के पहले उन चावलों को देखना। ये द्रव्य इसलिए चढ़ाए जाते हैं क्योंकि श्रावक लोग जो हैं बिना द्रव्य के भगवान के दर्शन पूजन नहीं कर सकते। जो साधु होते हैं, मुनि होते हैं, जिनके पास कुछ नहीं होता, तो हमारे पास चढ़ाने के लिए कुछ नहीं है, तो हम सिर्फ हाथ जोड़ करके प्रभु को नमस्कार करते हैं, खाली हाथ करते हैं। लेकिन आप लोग कभी भी खाली हाथ नहीं करना। यदि खाली हाथ करोगे तो खाली लौट करके जाओगे। भगवान के पास कभी भी खाली हाथ नहीं आना चाहिए। तो अब मंदिर में आपने प्रवेश किया, निश्चय निश्चय बोल करके, हाथों में चावल लेकर के, तो सबसे पहले किसे देखना चाहिए आपको? मंदिर में क्या दिखाई देना चाहिए? भगवान की प्रतिमा? नहीं, भगवान की प्रतिमा नहीं। श्रावकों के लिए कहा है सबसे पहले उसे गुल्लक दिखना चाहिए, दान पेटी। क्या देखना चाहिए? दान पेटी उसे नजर आना चाहिए। तो दान पेटी जब नजर आएगी तो पहले अपनी शक्ति के अनुसार कुछ चढ़ाना उसमें। आपकी शक्ति है 10 रुपए तो 10 रुपए डालना, नहीं है तो 1 रुपए डालना। क्योंकि श्रावक जब तक दान देना नहीं सीखेगा तो उसके पाप नहीं कटते हैं। जब वो देता है तब वह पाता है। तो जो श्रावक जितना दान देगा वो उतना ही बढ़ेगा, उसकी आर्थिक संपन्नता उतनी ही बढ़ेगी। तो पूज्यवर सुदर्शन जी बोलते हैं कि सबसे पहले श्रावक को मंदिर में क्या देखना चाहिए? दान पेटी, यानी कुछ ना कुछ दान अवश्य डालना है। तो कितने लोग डेली दान डालते हैं? दान दे करके भगवान के दर्शन करते हैं? नहीं। यदि क्षमता नहीं है तो कोई बात नहीं, पर इतनी तो गरीबी किसी की नहीं होगी। कुछ लोग का तो नियम है डेली वो 100 रुपीज का नोट डाल के ही दर्शन करते हैं। कुछ लोग 500 का नोट डाल करके दर्शन करते हैं। जब 2000 का चलता था 2000 का डाल करके दर्शन करते थे। किसी की क्षमता है तो वो 10 का नोट डाल करके करते हैं, और नहीं है तो 1 रुपी कॉइन, जो बच्चे को आप देते हैं पॉकेट मनी। देना सीखोगे तो ही पाओगे, इस बात को समझो। तो हर एक जैन श्रावक से कहना है कि मंदिर में जब भी प्रवेश करें, भगवान के दर्शन बाद में, पहले उस दान पेटी को देख करके अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार उसमें डालना। डालने का यानी दान देने का सबसे अच्छा प्रभाव यह होता है कि वहां हमारा अहम जो है गल जाता है, हम विनयशील हो जाते हैं, हम झुकने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब इस प्रकार के मन के परिणाम बनाएंगे और झुकेंगे, तो झुक करके जब नमस्कार करेंगे तो सीधी प्रभु की वो एनर्जी आपका ट्रांसफर होगी। तो इस बात को समझना। तो इस दान पेटी में आपने कुछ डाला, फिर कैसे दर्शन करना है, अब दर्शन की विधि बता देते हैं।
3 प्रदक्षिणा दे करके प्रभु के दर्शन करते हैं, 3 परिक्रमा देते हैं। 3 परिक्रमा देते हैं आप लोग? कितने लोग 3 परिक्रमा देकर के दर्शन करते हैं? 3 परिक्रमा। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं? ओम जय जय जय, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। फिर जो मूल नायक भगवान हैं, वेदी में बैठे हैं, उनका अर्घ चढ़ा करके कैसे नमस्कार करना है? द्रव्य नमस्कार और भाव नमस्कार। तो गवासन में बैठ करके नमस्कार कराया जाता है। गवासन जानते हो कैसा होता है? जैसे गाय बैठती है ना, वैसे। कोई बैठ के दिखाएगा? देखो वो गवासन, दोनों पैर ऐसे फोल्ड करके द्रव्य सामग्री चढ़ा करके 3 आवर्त करके 3 बार घुमा करके फिर अपने मस्तक को जमीन में टच करना है। खड़े खड़े विश नहीं करना भगवान को, भगवान नमोस्तु, ऐसे नहीं करना। कैसे करना है? गवासन में बैठ करके हाथ आगे करके आपका जो माथा है जमीन को टच करे। करते हैं ऐसे नमस्कार। अब नमस्कार 3 प्रकार से होता है, मन से, वचन से, काय से। तो सबसे अच्छा होता है 3 बार उठ करके बैठ करके करेगा तो उसकी उतनी ही भक्ति मानी जाएगी। नहीं, एक बार आपने नमोस्तु किया गवासन से बैठ करके, फिर खड़े हो गए, फिर दूसरी बार झुक करके नमस्तु किया, फिर खड़े हो गए, फिर तीसरी बार झुक करके किया, फिर खड़े हो गए। यानी मन वचन काय 3 योग पूर्वक हे प्रभु मैं आपको नमस्कार करता हूं। तो इसके डबल बेनिफिट है, एक तो आपकी कमर भी अच्छी रहेगी हाँ, और दूसरा आपका समर्पण भी पता चलेगा कि आपका समर्पण प्रभु के प्रति कितना अधिक है। तो बहुत सारे लोग भगवान को नमस्कार कैसे करते हैं? ऊपर ऊपर से कर लेते हैं, झुक करके नहीं करते ना। अच्छा, झुक करके किया करो अच्छे से, 3 बार झुक करके। फिर उसके बाद एक कायोत्सर्ग करते हैं, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हैं। फिर उसके बाद प्रभु के चरणों को स्पर्श कैसे करोगे? शुद्ध वस्त्र पहन करके। तो शुद्ध वस्त्र है धोती दुपट्टा पहन करके, धोती दुपट्टा पहन करके दर्शन करते हो। शुद्ध वस्त्र पहन करके दर्शन होना चाहिए, सिर ढक करके दर्शन होना चाहिए। अब दर्शन करने के पश्चात क्या भाव करना है? हे प्रभु मैं आप जैसे गुणों को चाहता हूं, इसलिए आपके चरणों में झुक करके नमस्कार कर रहा हूं। यानी वंदे तद्गुण लब्धये। उद्देश्य क्या है नमस्कार करने का? मैं वंदना कर रहा हूं, क्यों? आप जैसे गुणों को पाने के लिए आपके चरणों में मैं झुक रहा हूं। फिर प्रभु के दर्शन पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक एक एक अंगोपांग का दर्शन विधि पूर्वक करना चाहिए। अब डिटेल में हम नहीं बताएंगे, आप सुन लेना, बहुत बार हमने समझाया है दर्शन करने की विधि कैसे है। तो प्रभु की आंखों को देख करके क्या सोचना, प्रभु की नासा को देख करके क्या सोचना, प्रभु के मुख को देख करके क्या सोचना, प्रभु के गर्दन को देख करके क्या सोचना, उनके श्रीवत्स चिन्ह, छाती में एक चिन्ह है ना फूल जैसा बना है, वो कौन सा चिन्ह कहलाता है? श्रीवत्स। वो क्या कहलाता है? जिनके हृदय में पूर्ण वात्सल्य भरा हुआ होता है संसार के प्रत्येक प्राणी के प्रति। तो उस चिन्ह को देख करके ये कामना करना, हे प्रभु मैं भी अपने हृदय में उस वात्सल्य गुण को लाना चाहता हूँ, और जिनसे मेरा वैर भाव है मैं उन्हें क्षमा प्रदान करता हूँ और उनसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। जिनसे लड़ाई चल रही है उस लड़ाई को भूलना है। भूलना है कि नहीं? कि भगवान के पास आकर के भावना करते कि मैं कोर्ट केस में जीत जाऊं। कषाय के भावों को विसर्जित करना है, क्षमा का भाव मांगते हुए ये भाव अंदर लेकर के आना है। दूसरी भावना, जब प्रभु के दर्शन करें तो यह भावना भाना है, हे प्रभु मेरे भीतर बहुत सारी कमियां हैं,
मैं उन कमियों को दूर करने के लिए, बुराइयों को दूर करने के लिए, अवगुणों को हटाने के लिए आपके चरणों में झुक करके नमस्कार कर रहा हूँ। तब आपकी कमियाँ कौन सी हैं, पहले उसे याद करना है। सबको बहुत अच्छा तरीका बता रहे हैं। कमी होती है कि नहीं आपके भीतर? कौन कौन सी कमी होती है? जैसे कोई झूठ बहुत बोलता है, हाँ, किसी को चोरी करने की आदत है, किसी को कमेंट करने की आदत होती है, किसी के ऊपर व्यंग कसता है, कोई किसी के बारे में बुरा सोचता है, किसी के मन में जेलेसी का, ईर्ष्या का भाव बहुत होता है, कोई अहंकारी बहुत होता है ना, छोटी छोटी बात को लेकर के उसका अहम ईगो आगे आ जाता है। और कौन सी कमियां होती है? और बड़ी बड़ी कमी, कोई पीता भी है। दारू पीने वाले कितने हैं? अच्छा, ये गुटखा खाने वाले नहीं है? और खेलने वाले, जुआ खेलने वाले? तो यदि आपको पीने खाने की आदत लगी है, जुआ खेलने की आदत लगी है, जो भी आपकी कमी है, तो प्रभु के दर्शन करके ये भावना भाना, हे प्रभु, मैं अंतरंग से उस कमी को दूर करने के लिए आपको नमस्कार करता हूं। जब ये सोच करके आप भगवान को नमस्कार करोगे तो विश्वास मानना, धीरे धीरे आपकी वो लत, आदत जो है छूट जाएगी। जो भी कमी है आपके भीतर, किसी के भीतर लड़ाई करने की बहुत होती है, कुछ लोगों के भीतर होती है वो देर तक सोते ही रहते हैं, कुछ बच्चों की आदत होती है दिन भर मोबाइल में ही लगे रहते हैं, है ना, मोबाइल ही देखते रहते हैं, ज़्यादा टीवी देखते रहते हैं। तो भगवान के पास आकर के भावना माना कि मेरा मोबाइल देखना कम हो जाए, टीवी देखना कम हो जाए। और कौन सी कमी है? कुछ लोग रात के 11-12 बजे तक खाते पीते रहते हैं। तो ऐसी भावना माना कि मैं कम से कम रात्रि में भोजन करना, जो जैन श्रावक होता है करता नहीं है, करते हो सभी लोग? नॉनवेज का वो त्यागी होता है, अल्कोहल का वो त्यागी होता है, स्मोकिंग का वो त्यागी होता है, गुटखे का वो त्यागी होता है, बुरी आदतों से वो बचा हुआ होता है। इन्हें जैन श्रावक के लक्षण प्रतिदिन देव दर्शन पूजन, रात्रि भोजन त्याग और छान करके जल पीने वाला वो होता है। तो आप लोग कैसे करते हो? अभी तो कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा आज। आपकी कॉलेज है, स्टडी करने के लिए जाना पड़ता है, अथवा बहुत दूर जॉब करने के लिए जाना पड़ता है, तो एक नियम लेना, कोशिश करना कि मैं एक टाइम लिमिट फिक्स कर लूँ, उसके बाद कम से कम मैं रात्रि में भोजन नहीं करूँगा। व्हाटएवर, जितना भी आपका टाइम लिमिट हो सकता है, अपनी अनुकूलता से जो आपको सूट करे उसके अनुसार। यानी प्रभु के पास आने का पर्पस मूल रूप से अपने आचरण को सुधारना है। दर्शन करना उद्देश्य नहीं है, एक पॉजिटिव एनर्जी अपने भीतर पैदा करना, पॉजिटिव एनर्जी को प्रभु से प्रविष्ट कराना और अपने आचरण को निर्मल और शुद्ध बनाना। तो आचरण शुद्ध कैसे बनेगा? जब हमारी कमियां जो हैं वो दूर होगी। तो हमें अपनी अपनी कमियों को देखना है, याद करना भगवान के चरणों में आकर के। तो चावल के साथ साथ क्या चढ़ाना भगवान के चरणों में? बादाम, वेरी गुड, और किशमिश, और लौंग, और श्रीफल, और ये तो बाहर दिखने वाली चीजें हैं। अपनी बुराइयों को भी चढ़ाना है भगवान के चरणों में। हाँ जिसके भीतर जो भी बुराई है, जो भी कमी है, यदि पूरी नहीं चढ़ा सकते तो थोड़ी चढ़ा देना। थोड़ी तो बुराई अब पूरी नहीं छोड़ सकते तो थोड़ी सी छोड़ देना। नहीं, पूरा चढ़ा दो तो फिर तो महाराज जी बन जाओगे आप, तो फिर तो साधु बन जाओगे। तब साधु तो नहीं बन पा रहे हो। तो कोशिश करना कि मैं उस बुराई को कुछ परसेंटेज में कम कर सकूं, धीरे धीरे
और कम 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 करते 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 एक दिन वो आएगा कि वो पूरी बुराई आपकी छूट जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप रात को 12 बजे तक खाना खाते हैं और आपको नहीं छोड़ पा रहे हैं, रात में नहीं छोड़ पा रहे, तो क्या करना, पहले 12 से घटा कर टाइम 11 तक ला लेना, फिर 10:30 तक लाने की कोशिश करना, फिर 10 o'clock तक लाने की कोशिश करना, फिर 9:30, फिर 9, फिर 8:30, फिर 8, फिर 7:30, फिर 7, ऐसे धीरे धीरे घटाते चले जाओगे तो आपकी कमी जो है धीरे धीरे चढ़ाना हो गया। यही ऐसे ही किसी को बहुत गुस्से की आदत है, क्रोध करने की, चिल्लाने की आदत है, तो भगवान के पास आकर के नियम लेना कि पहले व्यक्ति के ऊपर मैं क्रोध नहीं करूंगा, मैं पूरा नहीं छोड़ पा रहा हूं क्रोध क्योंकि मेरी शक्ति नहीं है, तो भगवान मैं ऐसा नियम ग्रहण करता हूं कि जब पहली घटना होगी ऐसी तो मैं गुस्सा नहीं करूंगा। पहले कोशिश ये, अथवा उसे कैसे कम करें कि जब भी गुस्से का अवसर आएगा तो मैं 5 मिनट तक कोई रिएक्शन नहीं करूंगा, उसके बाद रिएक्शन करूंगा। गुस्सा छोड़ने के लिए नहीं कह रहे हम, पूरा क्या करना, 5 मिनट के बाद मैं क्रोध करूंगा, ये नियम ले लेना। कितने लोग ये नियम ले सकते हैं? गुस्सा जब भी आएगा, वाइफ से आए, बच्चों से आएगा, वाइफ से आए, ऑफिस में आए, कस्टमर से आए, किसी भी निमित्त को लेकर के आए, अच्छा तो यह है कि गुस्सा हम करें ही नहीं, क्रोध करें नहीं, लेकिन यदि कंट्रोल नहीं हो पाता है, चूंकि आदत बनी हुई है, एकदम से नहीं छूटती है, तो 5 मिनट तक नहीं करूंगा, फिर उसके बाद जैसा होगा मूड। किसी ने हमारी इंसल्ट कर दी, सपोज हर्ट कर दिया, तो ठीक है, लेट इट गो, जानने क्यों, कैसे सोचना, अरे भगवान जो 3 लोक के नाथ हैं, जिन्हें कोई अभिमान नहीं है, जिनके पास सब कुछ है, जिन्होंने अपने मान को जीत लिया है, उनकी तुलना में मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ना ज्ञान है, ना रूप है, ना पैसा है, ना वैभव है, ना कोई और भी सुविधाएं हैं, शक्ति भी नहीं है, तो फिर किस बात का मैं अभिमान करूं? ज्यादा नहीं अभिमान करूंगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो चावल के साथ क्या क्या चढ़ाना, अपनी बुराइयों को भी चढ़ाना है। फिर उसके बाद अब भगवान का अभिषेक करना है। अभिषेक की जो विधि है मंगलाष्टक से शुरू होती है। कोई भी कार्य करने के पूर्व में मंगलाचरण किया जाता है। तो हर श्रावक से कह रहे हैं कि पहले मंगलाष्टक पढ़ा करो। तो आपकी जिनवाणी है ना, जिनवाणी में मंगलाष्टक लिखा है ना, तो उसको पढ़ करके अभिषेक की विधि प्रारंभ की जाती है। यहाँ पे जिनवाणी में विधि दी है, उसके अनुसार एक पुस्तक है जिन भारतीय संग्रह, उसमें पूरी विधि लिखी है, उसे पढ़ करके जब स्वयं विधि पूर्वक अभिषेक करोगे तो उसका फल पुण्य बहुत ज्यादा मिलेगा। अब पंडित जी कर रहे हैं, आपने हाथ लगा दिया, क्या फल मिलेगा उसमें? कितना मिलेगा? थोड़े से मिल पाएगा। लेकिन अपने हाथ से जो करोगे उसका फल बहुत ज्यादा मिलता है। तो कुछ एक्टिविटीज होती है अपने हाथ से करने में ही आनंद को भी देती हैं, सेटिस्फेक्शन को भी देती है और फल को भी देती हैं। तो आप लोग सिर्फ हाथ लगाने वाले बनना चाहते हो? नहीं, स्वयं तो विधि आती है आपको कैसे करना है। तो यहां पर दिए मंगलाष्टक में ना, श्रीमन्नम सुरा सुरेंद्र महितो जो पढ़ते हैं ना, उस विधि से पढ़ना है। मंगलाष्टक करके फिर अभिषेक पाठ जो दिया गया है उस अभिषेक पाठ से करना है। क्यों करना किया जाता है अभिषेक? एक विधि और समझ लीजिए। एक भगवान का अभिषेक क्यों करते हैं? मूर्ति साफ करने के लिए, धूल हटाने के लिए। तो हाँ, भगवान का अभिषेक जो किया जाता है अपने पापों को धोने के लिए किया जाता है। देखो, जैन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता, अभिषेक प्रभु का होता है तो साफ हम हो जाते हैं, गंदगी हमारी धुल जाती है। तो अभिषेक जो है मूर्ति को साफ करने के लिए कभी नहीं किया जाता है। अभिषेक किसको साफ करने के लिए किया जाता है? अपने मन को साफ करने के लिए अभिषेक किया जाता है। जो व्यक्ति अभिषेक करके स्वयं गंधोदक बनाएगा उसका मन बहुत जल्दी साफ हो जाएगा। तो उद्देश्य समझना, अभिषेक क्यों करना? मन की सफाई के लिए। और होता है जब अच्छा अभिषेक करता है श्रावक तो उसके पाप कम होते चले जाते हैं। तो एक श्लोक आता है जब अभिषेक पाठ में पूरी विधि होती है,
उस विधि को तो अच्छे से डिटेल में बाद में समझाएंगे। आचार्य मागनंदीकृत अभिषेक पाठ है, आपको मिल जाएगा, उसमें है, मिल गया ना, जिन भारती में अथवा पूजा उसमें है। तो उसमें एक श्लोक आता है, कर्म प्रबंध निगड़ैरपिहीन ताप्तम ज्ञात्वापि भक्ति वशतः परमादिदेवम त्वां स्वी कल्मष गणोन्मथनाय देव शुद्धोदकैरभिनयामि महाभिषेकम। हे भगवान, स्वी कल्मष यानी स्वयं की कालिमा को धोने के लिए मैं आपका इस शुद्ध जल से अभिषेक करता हूँ। तो अभिषेक तो प्रभु की प्रतिमा का होगा, लेकिन साफ हमारा मन होगा, पवित्र हमारी आत्मा होगी। अब देखना, भगवान की प्रतिमा सबसे ज्यादा एनर्जेटिक होती है पूरे क्षेत्र में, मंदिर में। तो उस एनर्जी को हमें लेना है। तो एनर्जी को कैसे लेने का तरीका है? ये तो एक तरीका है, भगवान की प्रतिमा को घर ले आकर रख दे अपन, पर तो पॉसिबल नहीं है। तो भगवान की प्रतिमा को तो रख नहीं सकते, तो फिर क्या, उनके श्री मस्तक से जो जल की धारा जाएगी, जो अभिषेक होगा, वह पूरे शरीर को टच स्पर्श करते हुए आएगा, तो वह अपने आप में फिर सामान्य जल नहीं रह जाता है, वो एक एनर्जेटिक जल हो जाता है। उसका नाम है क्या? गंधोदक। अब उस अभिषेक और शांति धारा के पश्चात विधि पूर्वक जो गंधोदक बनाया जाता है, उस गंधोदक को अपने माथे में, उत्तमांग में लगाना और प्रतिदिन उस गंधोदक को अपने घर में लेकर के जाना। और घर में जहां नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर वहां रखा करो। तो जो व्यक्ति उस प्रभु के गंधोदक को अपने घर में रखता है, उसके घर की पूरी निगेटिव वाइब्रेशन जो है दूर हो जाती है, पॉजिटिव वाइब्रेशन वहां पर आ जाएगी। यदि आप अपने घर का वास्तु सुधारना चाहते हो, तो सबसे अच्छा तरीका है, उस घर में वास्तु तब सुधरता है जब पॉजिटिव वाइब्रेशन आती है। और पॉजिटिव वाइब्रेशन का सबसे जो रिच सोर्स होता है वह प्रभु का गंधोदक। तो अभिषेक करके शुद्ध जल से, कुएं के जल से छान करके, प्राशुक करके, वो 24 घंटे की मर्यादा का बना करके उस गंधोदक को घर के उस ईशान कोण में रखना है, सुबह से लेकर सूर्यास्त के पूर्व तक। और सूर्यास्त के पूर्व फिर उसको एक पौधे में विसर्जित कर देना है। उसका सबसे बड़ा बेनिफिट होगा, जो भी आपके घर में आएंगे उसका स्वागत उस गंधोदक से करना है, तो उसके भीतर भी पॉजिटिविटी आ जाएगी। बीमार को, पेशेंट को गंधोदक लगाने से एक अलग एनर्जी फील होती है। तो सभी लोगों को गंधोदक लेकर के जाना है, चांदी के कलश में अथवा चांदी की डब्बी में अथवा उत्तम पात्र की डब्बी में। कितने लोग घर अभिषेक करने के बाद गंधोदक लेकर के जाते हैं? बहुत कम। आपको महत्व ही नहीं पता इसका मतलब अभी तक। हाँ, तो उस एनर्जी से आप वंचित हैं। तो गंधोदक प्रतिदिन लेकर के जाना है। जाओगे? जाओगे तो तब जब रोज आओगे अभिषेक करने के लिए। जब आओगे ही नहीं तो जाओगे कैसे गंधोदक लेकर के? जो व्यक्ति अपने घर की पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाना चाहता है, नेगेटिव एनर्जी को दूर करना चाहता है, घर को शुद्ध करना चाहता है, अपने परिणाम को शुद्ध करना चाहता है, वह व्यक्ति अवश्य लेकर के जाएगा। अब जो नहीं चाहता उसकी तो बात ही नहीं। अब निर्णय आपका क्या करना है। लेके जाना अपने हाथ से बना करके। हो पाएगा? टाइम निकाल लोगे? कि आपके मंदिर में ड्यूटी है, पंडित जी अभिषेक करेंगे और आप तो करोगे नहीं? ऐसा नहीं, स्वयं अभिषेक करना चाहिए। क्यों अजीत जी? पंडित जी अभिषेक करते हैं बस। क्यों? बाकी को बैन है कि अभिषेक करना? हाँ, सब लोग कर सकते हैं। तो करोगे तब जब आपको उसका महत्व ज्ञात होगा। तो यदि आप चाहते हो, आपको लाभ प्राप्त हो, उस ऊर्जा को आप प्राप्त करना चाहते हो, उससे वंचित नहीं होना चाहते हो, तो विश्वास मानो उस गंधोदक को अपने साथ लेकर के जाना है। और घर में कहाँ रखना है? ईशान कोण। ईशान कोण समझते हो? जो नॉर्थ और ईस्ट का बीच का जो कोण माना जाता है, वो क्षेत्र ईशान कोण में रखोगे तो उसके इर्द गिर्द चारों तरफ जो है अपने आप पॉजिटिव वाइब्रेशन आ जाती है। क्योंकि भगवान की प्रतिमा सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी से भरी हुई होती है। भगवान की प्रतिमा का जो ऑरा होता है ना, आभा मंडल, यदि हम उस आभा मंडल में आ जाते हैं और अपने आप को जोड़ लेते हैं, तो हमारा भी ऑरा जो है क्लियर होने लगता है। हर एक आदमी का, हर एक इंसान का, हर एक लिविंग बीइंग का और
एक ऑरा होता है, ऑरा मीन्स होता है आभा मंडल। तो जो व्यक्ति जितने अच्छी विचारधारा वाला होता है उसका ऑरा उतना ही अच्छा होता है। तो अपने कषाय के भावों को दूर करना चाहते हो और अपने ऑरा को पावरफुल बनाना चाहते हो तो प्रभु के ऑरा में आओगे और उस गंधोदक को लोगे तो आपका ऑरा जो है व्यवस्थित बनेगा। तो जिसका ऑरा पावरफुल हो जाता है उससे हर कोई प्रभावित हो जाता है, हर एक व्यक्ति आपके अनुसार चलने लगेगा। आप जिससे भी जो काम निकलवाना चाहते हो आपका काम भी निकाल जाएगा। समझ रहे हो? तो ऐसी विधि से अभिषेक, पूरी विधि तो इस आचार्य मागनंदीकृत अभिषेक पाठ को पढ़ करके, एक एक श्लोक को पढ़ करके, 4 कलश स्थापित करके, फिर श्रीकार का लेखन करके केसर से, फिर पूरी विधि विधान से करोगे तो लाभ होगा। जैसे स्कूल में एग्जाम होती है, मैथ्स का पेपर होता है, आपने फाइनल आंसर राइट लिख दिया और प्रोसेस गड़बड़ कर दी तो कितने मार्क्स मिलेंगे? 20 में से 2 मार्क्स मिलेंगे ना। आंसर तो सही है लेकिन प्रॉपर विधि गायब हो गई। तो ऐसे ही आप अभिषेक करके यहां आ तो रहे हो, हाथ लगा लिया तो 2 मार्क्स मिलेंगे, 18 मार्क कट जाएंगे। लेकिन प्रॉपर विधि से करोगे तो पूरे 20 मार्क मिलेंगे। तो इस विधि को करके, अभिषेक करके, गंधोदक बना करके फिर अपने हाथों से इस गंधोदक को लेकर के जाना है, अपने परिवार के सदस्यों को देना है, सभी लोगों को। फिर उसके बाद आती है पूजा की विधि। वो कैसे करना वो बाद में बताएंगे, आज इतना ही रखते हैं। ठीक है, अभी इतना ही रखें।